इसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है वो देखने में एक फोटोकॉपी लग रही है। मनीषा ने सुसाइड किया और कोई सुसाइड नोट था। तो 13 अगस्त को लाश मिली, अचानक 5वें दिन यानी कि कल 18 तारीख को सुसाइड नोट कैसे सामने आया। फर्स्ट राम राम जी, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पूरे देश में एक ही मुद्दा चल रहा है, वो है हरियाणा की बेटी मनीषा जो कि भिवानी की रहने वाली है, उसको जस्टिस मिले। उसके साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद सबका खून खोल गया था। लेकिन इसी मैटर में, इसी केस में अब एक नया मोड़ हरियाणा पुलिस लेकर आई है कि ये कोई रेप नहीं है, ये एक सुसाइड का मैटर है। उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, उसने कीटनाशक दवाई खाई है जिसकी वजह से मनीषा की मृत्यु हुई है। परिजनों ने, उसके पिता ने कल एक वीडियो जारी करी कि मैं संतुष्ट हूँ और प्रशासन जो बोल रहा है हम करेंगे, हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे, उसकी जो बॉडी है उसको भी हॉस्पिटल भिवानी में पड़ी है उसको भी घर लाएंगे और उसका जैसे भी है विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन आज सुबह फिर से इस केस में एक नया मोड़ आया। पिता ने एक वीडियो और जारी करी और कहा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, फोर्सफुली मेरे से वो वीडियो बनवाई गई और पुलिस चाहती है कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी क्लोज किया जाए, क्योंकि पूरी इंडिया में जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज़ उठ चुकी है। पुलिस झूठ बोल रही है कि उनकी बेटी का बलात्कार नहीं हुआ, उसकी हत्या नहीं हुई, उसने सुसाइड करी है। तो क्या है पूरा मैटर, वो शॉर्ट में आपको इस वीडियो में बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ और अब क्या परिवार वाले मांग कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस की सुसाइड वाली थ्योरी है उस पर क्या सवाल मेरी तरफ से और लोग जो है उनके हैं, जो मैंने नोट भी कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे अगली वीडियो हम लाएंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है 2 बार मनीषा की। तो सबसे पहले तो देखो दोस्तों, 11 तारीख का ये मैटर है। भिवानी की रहने वाली मनीषा नर्सिंग का कोर्स कर रही थी, नर्स बनना चाहती थी। वो सर्टिफिकेट लेने के लिए घर से निकली। शाम को रात तक भी जब वो घर नहीं पहुंची तो लोहारू थाने में जाकर परिवार वालों ने उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। सुनने में ये भी आ रहा है कि पुलिस वालों ने इमीडिएटली उसको ढूंढा नहीं और ये भी कहा कि 1-2 दिन में लड़की आ जाएगी, किसी के साथ निकलेगी होगी, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों 12 अगस्त को अगले दिन भी मनीषा की कोई खबर नहीं मिली। 13 तारीख को सिंगानी एक गांव पड़ता है इनके गांव के पास ही, वहाँ खेतों में नहर किनारे एक डेड बॉडी मिली जिसकी बहुत बुरी हालत थी। सलवार का नाड़ा खुला हुआ था, पूरी गर्दन कटी हुई थी 90% तक। मुंह ऐसा हो रखा था जैसे किसी ने तेजाब फेंक रखा हो या किसी ने मतलब आइडेंटिटी हाइड करने के लिए उस मुंह को रौंद रखा हो। बहुत सारी चीज़ें और भी थी, जैसे फूड विंड पाइप नहीं थी। वो हम डिटेल में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। 13 अगस्त को जब ये बॉडी मिली 2 दिन बाद, तो परिवार वालों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने रोड वोड जाम कर दी और बॉडी लेने से मना कर दिया। सिविल अस्पताल भिवानी में धरना शुरू कर दिया पहले परिवार वालों ने, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो सामने आया कि हाँ 29.5 सेंटीमीटर मनीषा का गला कटा हुआ था। अगले दिन पूरे हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में मनीषा के जस्टिस की मांग उठने लगी। परिजनों ने भी दोबारा एक मांग उठाई कि हम इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यानी कि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। इसी के चलते 16 तारीख को दोबारा पीजीआई रोहतक में मनीषा का पोस्टमार्टम हुआ। मुख्यमंत्री साहब भी इस पूरी मैटर को देखते हुए सामने आए और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एसपी समेत कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। 17 अगस्त को धरना जारी रहा और 18 अगस्त को यानी कि कल असली खेल शुरू हुआ। हरियाणा पुलिस एक सुसाइड नोट सामने लेकर आई जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और उन्होंने कहा कि ये ना कोई रेप का मैटर है, ना कोई ये हत्या है, ये सुसाइड है और कीटनाशक दवाई खाकर मनीषा ने सुसाइड की है। दोस्तों इस मैटर को, इस सारी मतलब जब हरियाणा पुलिस सामने आई तो कहीं ना कहीं लोगों को भी एकदम धक्का लगा, जिसके बाद मनीषा के पिता की एक वीडियो सामने आई। उन्होंने कहा हाँ जी मैं प्रशासन से खुश हूँ, प्रशासन की कार्रवाई से खुश हूँ, और अब मैं कल यानी कि 19 तारीख को आज मनीषा का अंतिम संस्कार कर दूंगा अपने गांव में लाकर। आज सुबह हुई, सबको इंतजार था कि मनीषा का पोस्टमार्टम होगा, लेकिन गांव के लोग मनीषा के पिता के पास गए और उन्होंने पूछा तो मनीषा के पिता ने कहा कि मेरे से दबाव डाल के फोर्स करके प्रशासन ने और जो कमेटी बनी है उसने ये वीडियो बनवाई। मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। पूरे गांव ने मिलकर, आसपास के गांव ने मिलकर, पूरे हरियाणा के लोगों ने मिलकर, दूर दूर से लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने मिलकर मनीषा के पिता को एक ही बात बोली कि अंकल जी हम आपके साथ हैं, आप हार मत मानो।
इसी कड़ी में गांव वालों ने मिलकर, लोगों ने मिलकर धरना शुरू करा दोबारा। गांव की तरफ, ढानी लक्ष्मण जो उनका गांव है, उसकी तरफ आने वाली रोड पर पेड़ पत्थर वगैरह डालकर उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और साफ साफ इनकार कर दिया कि जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती तब तक बॉडी भिवानी हॉस्पिटल में ही रहेगी और मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं होगा। अब इस जो पूरी मैटर है सुसाइड का, जो थ्योरी पुलिस लेकर आई है, इस पर कुछ सवाल उठते हैं जो मैंने नोट किए हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। वो सारे सवाल भी, एक तो इनकी जो टाइमिंग है पुलिस की उस पर है काफ़ी। सबसे पहले तो अगर मनीषा ने सुसाइड किया और कोई सुसाइड नोट था तो 13 अगस्त को लाश मिली, अचानक 5वें दिन यानी कि कल 18 तारीख को सुसाइड नोट कैसे सामने आया? फर्स्ट क्वेश्चन यही है। जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है वो देखने में एक फ़ोटो कॉपी लग रही है। ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ है और किसके पास है? मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई थी और 13 को उसकी बॉडी मिली थी। लाश 2 दिन तक खेतों में खुली पड़ी रही, तो उस पर किसी की नज़र कैसे नहीं पड़ी? इसके अलावा इस केस में एसपी का ट्रांसफ़र हुआ और पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए। अगर ये सुसाइड केस ही था तो पुलिस वालों ने पहले ही स्पष्ट क्यों नहीं किया कि भाई ये सुसाइड केस है, कौन सस्पेंड होना चाहता है? अब पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहा है, तो केस को घुमाने के लिए तो नहीं कि ये नई थ्योरी लेकर पुलिस आई है। प्रशासन सोमवार देर रात तक दावा किया कि ये सुसाइड की थ्योरी पर राजी हैं और संस्कार के लिए मान रहे हैं। ये आधी रात में, हाँ, जो कल मैटर हुआ था वीडियो वाला, उसके पिता की वीडियो बनवाई प्रशासन ने और कहा कि है, तो ये आधी रात में क्यों? मतलब इतनी क्या जल्दी है पुलिस वालों को कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी दबाया जाए? मनीषा के पिता ने इस दावे में कितनी सच्चाई है कि जो कमेटी थी, प्रशासन था, उन्होंने दबाव बनाया और किसके कहने पर दबाव बनाया? इसके अलावा अगर सुसाइड की है तो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि 29.5 सेंटीमीटर गला कटा हुआ है। अगर सुसाइड किया तो गला किसने काटा? बाकी फेस वाली बात है, उस पर पुलिस ये कह रही है कि जानवरों ने नोच लिया होगा, जंगली जानवर खा गए होंगे। ये भी बड़ी अजीब सी बात लगती है कि 2 दिन तक आदमियों को, औरतों को, किसी को नहीं दिखा खेत में। खेत है वो, प्रॉपर जंगल नहीं है, खेत में किसी को भी लाश नहीं दिखी, लेकिन जंगली जानवर उसे खा रहे थे। सच्चाई जो भी हो, इस मैटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए और परिवार को, चाहे बेशक सुसाइड हो, कोई इशू नहीं है, परिवार को संतुष्टि होनी चाहिए। जब तक परिवार को संतुष्टि नहीं होगी ना, तब तक कोई फ़ायदा नहीं पुलिस का, प्रशासन का, सीबीआई का, सरकार का। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।